चलिए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको आज की कहानी पर। आज की कहानी है एक पत्थर तोड़ने वाले की कहानी। वह पत्थर तोड़ने वाला कभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं होता था। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़कर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या मैं जीवन भर यही काम करता रहूँगा? क्या हमारी ज़िंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? बात सुनते ही उनके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गई। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वो सो रहा था तो उसने एक सपना देखा कि जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसे सभी लोगों ने फूलों की माला पहनाई और जयकारा लगाने लगे। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसका सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा यह सूरज है तो जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी दे रहा है, मुझे भी पसीने से तरबतर कर दिया। मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था, तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने सोचा, यह बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया, यह क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ा के चला गया। मुझे तो हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा सबसे ताकतवर है। यह बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा पहाड़ से टकराई और हवा ने अपनी दिशा मोड़ ली, लेकिन पहाड़ टस से मस नहीं हुआ। यानी पहाड़ में दम है, हमें तो पहाड़ बनना है। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़े से उस पहाड़ के टुकड़े कर रहा है। यह क्या हो रहा है? इतने बड़े पहाड़ ने हवा के विशाल झोंके को रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया। टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटे से व्यक्ति ने तोड़ दिया। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति नहीं बनना है। किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति नहीं बनना है, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा हूँ जो पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरों की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। दोस्तों, हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो हैं ठीक है, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग ना करें। कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता। कुछ ना कुछ उसमें कमी ज़रूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।